हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम पहले जो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, कि उसकी कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन है, कहाँ पे है, उस चीज का पता चलता था। ठीक है, बट वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मतलब अपने को एग्जैक्टली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि जिसके रिगार्डिंग कोई हम बिजनेस में डिसीजन ले सकें, या उस चीज को मैनेजमेंट है, उस जो भी लिमिटेशन अराइज हो रही हैं उन लिमिटेशंस को दूर कर सके। तो उसके लिए क्या है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द फर्म। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, इस तरह से मतलब फाइनेंशियल डाटा को प्रेजेंट करता है ताकि उससे जो भी मैनेजमेंट है वो प्लान कर सके और जो भी फर्म के अंदर एक्टिविटी हो रही है उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। इसीलिए इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, इसीलिए इसको अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मेनली मैनेजमेंट के लिए होती है, जिसके अंदर क्या करती है वो इस तरह डाटा सारा प्रोवाइड करवाती है ताकि उस डाटा के बेस के ऊपर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर प्लान एंड कंट्रोल कर सके जो भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर हो रही होती है। It's provide accounting information to management that can take various type of decision of the business। यानी कि ये अकाउंटिंग इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है अकाउंटिंग, जिससे कि मैनेजमेंट है वो जितने भी बिजनेस के अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, उनको वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग है जो इस तरह से डाटा मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है ताकि बिजनेस की प्लान को, जो भी एक्टिविटी है उनको प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके, और जितने भी डिसीजन है बिजनेस के, लाइक वाइज कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहाँ से परचेज करना है, कितना मटेरियल पड़ा, ऑल द टाइप के जितने भी डिसीजन है उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट ले सके। डेफिनेशन वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, एक डेफिनेशन कर ले ताकि उससे क्वेश्चन क्या होता है कि उसको अटेम्पटेशन अच्छी हो जाती है, जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है डेफिनेशन के साथ। और ये हमारे अटेम्पटेशन का तरीका भी होता है कि पहले हम इंट्रो देते हैं, फिर मीनिंग, डेफिनेशन, देन हम उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जो पॉइंट पूछा जाता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। और डेफिनेशन है वो एज इट इज हमें करनी होती है, ये दी हुई थी RN एंथनी के द्वारा प्रेजेंट की हुई है। नेक्स्ट है इसके नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम यूं कह लो कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। पहला क्या है, इट लेज मोर एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मेनली ये फ्यूचर से कंसर्न है। फ्यूचर के साथ क्या है एडेड है, ये मतलब क्या होता है कि कोई आज हमारे पास डाटा है, कैसे है फ्यूचर के साथ, आज हमारे पास कोई भी डाटा प्रेजेंट है तो उसके रिगार्डिंग क्या हम आने वाले टाइम के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो हो गया वो तो पास्ट में डन है, लेकिन पास्ट के डाटा के बिहाफ पे, जो भी डाटा होते हैं उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं कि आगे फर्दर हम ये करेंगे। पीछे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इसमें हमने इन्वेस्ट किया था, इसमें इतना इन्वेस्ट किया था, उसके बिहाफ पे आगे हमारा हमने और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसके अंदर हम क्या क्या और नई नई एक्टिविटी हम लेके आ सकते हैं, वो चीजें हम पास्ट के रिकॉर्ड के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं फ्यूचर कोर्स के अंदर। सेकंड है टेक्निक फॉर सेलेक्टिव नेचर। ये क्या है, एक टेक्निक है सिलेक्टिव नेचर की। इट टेक इनटू कंसीडरेशन ओनली दैट डाटा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ वो चीजें लेता है जो कि रेलिवेंट और यूजफुल हो। सिलेक्टिव नेचर की हर एक चीज नहीं, जो कि हमारे डिसीजन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हो, जो हमने डिसीजन लेना हो, तो सिलेक्टिव चीजें लेके आते हैं कि ये चीजें हैं, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिसीजन के ऊपर। उनको हम बहुत अच्छे से डिसीजन स्टडी करने के बाद मैनेजमेंट क्या है आगे फर्दर डिसीजन लेते हैं। तो सिलेक्टिव नेचर की है, इसमें सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेट किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट एस्टेब्लिश्ड causes and effect relationship।
ये क्या करता है, कॉजेज एंड इफेक्ट, मतलब कि कारण भी, ठीक है, कोई भी चीज है कि इसका ये चीज हमारी ऐसे हुई तो उसका ये कॉजेज भी, मतलब कारण का क्या प्रभाव पड़ा, कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करता है कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ऐसी कौन सी अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अगर कहीं ना कहीं हमारा जो हम जितना हमने सोचा था, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उससे लो रह गया हो तो उसके पीछे क्या कारण है। तो उस दोनों के रिलेशन को डिफाइन करता है कि इफ द प्रॉफिट आर लोअर द एक्सपेक्टेशन, तो उसका रीजन इन्वेस्टिगेट करते हैं क्यों। अगर हायर है तो उसको हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बढ़िया चीज थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट है वो हायर हो गया, तो उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें ताकि उसको हम और ऊपर लेके जा सकें। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉट द डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, डिसीजन नहीं देता, क्योंकि जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी मैनेजर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, वो क्या करता है, मैनेजमेंट को टोटली इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद फर्दर डिसीजन क्या लेता है, किस तरह का लेता है, ये मैनेजमेंट के ऊपर है। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, कोई डिसीजन नहीं देता। हाँ, उसके बेस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जिसमें हम वेरियस टेक्निक्स और कंसेप्ट को यूज करते हैं अकाउंटेंट, ताकि उसमें इस तरह की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो लेके मैनेजर की और जो काम है उसकी यही मतलब कोशिश रहती है कि वो ऐसे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट करे, ताकि ऐसे ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो मैनेजमेंट का भी, और जो चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं उसी के ऊपर हम स्टडी करें। और इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं वो, लाइक वाइज रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी टेक्निक्स हैं जो मतलब इसके जो ये अब टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करती है क्योंकि सारी है वो हमारे बिजनेस के लिए कौन सी सुटेबल है और सिचुएशन की क्या डिमांड है, सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, उसी के बिहाफ पे हम क्या टेक्निक और कंसेप्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नोट्स एट फॉर्मेट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक परफॉर्मा है, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस जिस तरह से बनाएंगे हम, जैसे अकाउंटिंग का हमारा परफॉर्मा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कोई भी फॉर्मेट और परफॉर्मा नहीं है, ये सिर्फ उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिस कंसेप्ट में मैनेजमेंट समझे, बस सिर्फ जिसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट इजिली समझ जाए, मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए, वो ही चीज़ें सेटअप करके आता है, उसी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या है सेटअप करता है। इसका स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मा नहीं है, परफॉर्मा नहीं है कि जिसके थ्रू हम इसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड। ऐसा कोई भी रूल भी फॉलो नहीं होता स्पेसिफिकली किसके अंदर हम ये फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ये करेगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये सबकी अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग मैनेजमेंट को कैसे सूटेबिलिटी होती है, उसका मैनेजर्स को कैसे परफॉर्म करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इसके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, प्योरली ऑप्शनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक मतलब प्योरली ऑप्शनल है हमारे पास कि हम कौन सी टेक्निक लेके आते हैं, कोई लीगली बाउंडेड नहीं है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनानी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैनेजमेंट के काम आती है और किसी के काम नहीं आती। मैनेजमेंट अपनी सहूलियत के लिए, अपने चीज़ों को सेटअप आउट डिसीजन लेने के लिए, अपने बिजनेस का अप टू डेट रहने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये प्योरली ऑप्शन है उनके पास कि जो कोई भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाना चाहे तो करवाए, ना करवाना चाहे तो ना करवाए। ये इसके नेचर्स थे, यानी कि फीचर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ये फ्यूचर के ऊपर ज्यादा कंसर्न करता है, सिलेक्टिव नेचर की टेक्निक्स इसके अंदर हम यूज करते हैं, ये कॉजेज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, डिसीजन नहीं देता। इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स और कंसेप्ट यूज करते हैं ताकि हम पूरा एक रिलायबिलिटी के ऊपर पहुंच सके, एक रेलिवेंट डिसीजन हम ले सकें। कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई लीगली हमारा वैसा है कि नहीं फॉलो करना ही चाहिए, कोई बाउंडेड नहीं है, ये टोटली प्योरली ऑप्शनल है। मैंने फर्म है वो चाहे तो करे और ना चाहे तो उनकी मर्जी होती है। नेक्स्ट है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ताकि वो सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रख सके, जितने भी बिजनेस है उसको अप टू डेट मैनेजमेंट रह सके, उसी के रिगार्डिंग वो डिसीजन ले सके। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड होंगी जहां जहां से हम डाटा, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो अकाउंटेंट है, जो मैनेजर है, वो डाटा कलेक्ट करता है। तो वो कौन कौन से हैं, स्कोप पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि जिसमें यूज द डाटा प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा होता है ना, वो वहां से भी हम लेके आते हैं। ठीक है, इसके अंदर उसको हम रीअरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं उन डाटाज को जो मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, उसके आगे फर्दर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, लाइक वाइज फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेस्ट एनालिसिस, उसको उसी तरीके से प्रोवाइड कराते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो फाइनेंस के रिगार्डिंग होती है, ताकि मैनेजमेंट को ये भी पता चले कि उसके फाइनेंस में मतलब कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किस तरह के एसेट्स हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड अपना है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से हम क्या सारी टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की अलग अलग कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अपने को कॉस्ट पता चलती है, क्योंकि जब कॉस्ट पता होगी कि इस चीज़ में हमारा इतना कॉस्टली होता है, उसी के बिहाफ पे हम आगे फर्दर डिसीजन लेंगे कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए, या इसके ये चीज़ें हमें आगे कंटिन्यू प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वहां से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉस्ट और कॉस्ट कंट्रोल करने भी कैसे की जा सकती है उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर पता होगा तब भी देंगे, अगर हमें यही नहीं पता कॉस्ट आ कितनी रही है तो फिर हम कैसे पता चलाएंगे कि इसके कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है कि कॉस्टिंग अकाउंटिंग इंक्लूड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये वो सारे के सारे एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या है कि हम बहुत सारे बजट से प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग बजट जो कि बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है उसको हम क्या कंपेयर करते हैं, हमारे बजट फिगर में कितना है, कितना इसके अंदर हमारी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि इसको इतने बजट में इतना अपने को वापस फीडबैक चाहिए। तो उस सारे की जो बजटरी कंट्रोल है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कितने बजट के कितना काम होना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या आगे फर्दर और डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो यूज किए जाते हैं एक इफेक्टिव कंट्रोल स्टॉक के ऊपर लाने के लिए, ताकि अपना जो प्रॉपर कंट्रोल बना रहे। तो इसके में अंदर सारी जो जितनी भी हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक टू एनालाइज एंड इंटरप्ट फाइनेंशियल डाटा टू मेक इट मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द मैनेजमेंट एज वेल एज द वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं ताकि उसी तरीके से जिससे कि मतलब जो भी मैनेजमेंट अकाउंट की एम्प्लॉयज हैं या जो अलग अलग टेक्निक्स को लेके वो डाटा को पूरा इंटरप्रेट करते हैं, ताकि एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल भी हो मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग मतलब यूजर्स हों जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो भी इजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके अंदर भी क्या है हम प्रॉपरली बनाते हैं, चाहे वो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, सोल्वेंसी एंटरप्राइजेस की, वो अपने को यहीं से पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा कितनी सॉल्वेंट है फर्म, आगे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकती है कि नहीं, या मतलब मार्केट फ्यूचर में मार्केट में क्या नया प्लान आ रहा है उसको गेन कर सकती है कि नहीं। तो उन चीज़ों को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो यहाँ से भी क्या है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग का क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग द रिसोर्सेज ऑफ फर्म है, जहाँ से हम क्या है करंट प्राइस और हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह हम क्या करते हैं करंट प्राइस के ऊपर काम करते हैं। करंट प्राइस का क्या, उसी के बिहाफ पे हम मेजर करते हैं नेट प्रॉफिट को, फर्म की जो कैपिटल है मतलब बिजनेस में कितनी है, टर्म जो रियल टर्म में कितनी है, मॉनेटरी टर्म में क्या, रियल टर्म में यानी कि टोटल जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी हमारी बनती है उसके हिसाब से, और मॉनेटरी के अंदर हमारे सिर्फ क्या मनी फॉर्म में देखते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, वो भी एट ए करंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ताकि तो हमें करंट आज का अप टू डेट पता होगा, तब भी हम क्या है फर्दर फ्यूचर के लिए डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और वो डिसीजन हम सक्सेस भी हो पाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग।
रिपोर्टिंग में क्या आता है, रिपोर्ट्स आर प्रेजेंट द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गए, इंडेक्स नंबर हो गया, या रेशियो, या कोई भी स्टैटिस्टिक्स से फॉर्म में टेक्निक्स को यूज करके, ताकि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड हो सके। हमको एक ग्राफिक प्रेजेंट कर दिया, उस ग्राफ को देख के पता चल सकता है कि बिजनेस में क्या कुछ चल रहा है, बिजनेस में क्या क्या है। इसको हम तैयार करते हैं पीरियडिकल के बेस पे। ये मतलब कई बार क्या है, हम क्वार्टरली कर लेते हैं, यानी कि 3 मंथ्स के बाद, या हाफ ईयरली या ईयरली। इस तरीके से इसको अगर मंथली भी प्रिपेयर कर लेते हैं मैनेजमेंट, ताकि और सुटेबल रहे और प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो इसके अंदर क्या है, हम प्रॉपर चेक कर, हर एक चीज में इंफॉर्मेशन होती है, कैश कितना आ रहा है, फंड कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस क्या है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट है। वो जिस फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल होगी मैनेजमेंट के लिए, जो मोर सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, उसी फॉर्म में हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में भी, क्योंकि टैक्स अकाउंटिंग की इसलिए जरूरत है मैनेजमेंट को, ताकि टैक्स को प्लान कर सके। ठीक है, कोई भी है मतलब ये भी देख सके कि टैक्सेबल इनकम में टोटल बनी कितनी है, या जो रिटर्न फाइल करनी होती है, या टैक्स की पेमेंट करनी होती है, क्योंकि एक बिजनेस के लिए इन चीज़ों का अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम टैक्स अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अब अपने को टैक्स फिलअप करना है, इतना टैक्स हमारा टोटल बनता है, अब इसकी फाइल है वो रिटर्न फाइल करनी है, इतना हम टैक्स को इन चीज़ों से डिडक्शन अपने को मिली है, इन चीज़ों में ज़्यादा हमारी बेनिफिट है, तो उन सब चीज़ों का भी हम क्या है ध्यान रखते हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल से भी, फाइनेंशियल जो मैनेजर हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो मैनेजर हैं, वो टैक्स अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल, लाइक वाइज क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, हर एक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना। बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन सब के ऊपर ध्यान रखना। तो वो तभी रख पाएंगे जब उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इंटरनली चेक सिस्टम क्या चल रहा है, इंटरनल ऑडिट टाइम टू टाइम हो रही कि नहीं हो रही, ताकि जब भी कभी एक्सटर्नल ऑडिट करवानी पड़े तो वो ईजिली हो सके, और हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटली वर्क अपना कंप्लीट रहे। इसलिए, और हमारे क्या प्रॉपर एक एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट को एफिशिएंटली बना के रखने के लिए इंटरनल कंट्रोल है वो जरूरी है। तो इसको भी साथ के साथ चेकआउट करते रहना जरूरी है। तो यहाँ से भी क्या है, वो इंटरनल कंट्रोल भी देखते रहते हैं। जो भी अकाउंटेंट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाता है, ताकि इसके ऊपर मैनेजमेंट है वो अपना कोई भी एक्शन है वो ले सके पॉजिटिव वे में, या कोई भी अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो मैनेजमेंट वहाँ पे भी इसके ऊपर ध्यान दे सके, अटेंशन पे कर सके। नेक्स्ट है मेथड एंड प्रोसीजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपने को ये भी देखना होता है, इस मोर इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे अकाउंटिंग जो फर्म है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी स्टेबल रहे, उस हिसाब से मेथड और प्रोसीजर को हम तैयार करें। ऐसा मतलब एक स्मूथ और कनेक्टली चलें, ताकि जो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड है वो ज़्यादा सुटेबल है, किस प्रोसीजर से होके हम निकलें, कौन सा प्रोसीजर है वो सबसे बेस्ट है। तो उन चीज़ों में हमारी क्या है ये हेल्प करता है। वहाँ से भी हम देखते हैं कि इतने सारे मेथड्स हैं, इसमें से ये मेथड हम फॉलो अप कर सकते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है जिसको हम बना सकते हैं। तो ये हमारा था स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, यानी कि यहाँ तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैला हुआ है, यूँ कह लो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, बजटरी कंट्रोल हो, या इन्वेंट्री कंट्रोल देखना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना हो, पढ़ना हो, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, करंट प्राइस के ऊपर देखना हो, रिपोर्टिंग को टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। टैक्स अकाउंटिंग के थ्रू भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखते हैं, और कौन कौन से मेथड लगाएं और किस प्रोसीजर से काम करें, वो सारी चीजें इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना। बेसिक फंक्शन इसका यही है, जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करना, ताकि वो करेक्ट और अच्छे से डिसीजन ले सके, जितनी भी मार्केट में बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए बस यही मेन पर्पज है। उसके बाद इसके मतलब मेन इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं जो और इंक्लूड किए गए हैं मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन, हम और कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट फंक्शन है वो डाटा को कलेक्ट करना, जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो, यानी कि जो मैनेजमेंट को उस जिसका नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, वो चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाना। वो डाटा है मतलब जो है वो इंटरनल सोर्स से हम करें, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से करें, ठीक है। इंटरनल में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया। और जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं लाइक वह ट्रेड जर्नल,
बिजनेस मैगजीन, पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, किसी ने कुछ पब्लिश किया है उससे हम इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो जहां जहां से भी जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिलते, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, डाटा को कलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को एक तरीके से मतलब प्रोसीजर ही है, ये फंक्शन कर रहे हैं। डाटा को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उसको ना मॉडिफाई करने की जरूरत है, ताकि मतलब उसमें से वो चीजें बिल्कुल वो निकालना जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो। सेल्स डाटा है, उसको अलग अलग क्लासीफाई करना, प्रोडक्ट का एरिया के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से उसको अलग अलग क्लासीफाइड करना अलग अलग तरीके से, ठीक है। और मतलब कितना टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लगेगा, कितना उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। तो डाटा को मॉडिफाई करना ताकि डाटा है वो प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड है उतना उसी चीज को हम आगे फर्दर लेके जाएं। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जो और फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो भी हमारे बिजनेस की है, क्योंकि यही हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर है वो मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को शो ऑफ करती है, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सॉल्वेंसी क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वहीं से ही अपने को सारे हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज का मेनली प्रॉफिट वहां से, क्योंकि बिजनेस है उसका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कहाँ से, जहाँ से अपने को पता चले लिक्विडिटी कितनी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, तो उसको पता करना जरूरी है, तो उसको एनालाइज करना। तो ये भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके, क्वालिटेटिव है क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस डाटा मतलब डाटा हम कलेक्ट करते हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो। तो इसके अंदर क्या है कि हम जैसे कि हम प्रोडक्शन बजट तैयार कर रहे हैं, तो हमें मतलब कि फिगर पता हो, लेकिन फिगर के साथ साथ हमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट क्या है, पर्सन्स के साथ क्या है, कैसे इसको हैंडल करेंगे, कस्टमर मतलब कि सर्वे करें कि लोगों की क्या मतलब क्या लोग डिमांड रखते हैं, लोग किस तरह की चीज़ों की मतलब डिमांड कर रहे हैं, कैसा लोगों की टेस्ट है, कैसे प्रेफरेंस है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं, वहां से भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्लानिंग में तो देखो हेल्प करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या है, प्लान करना। आगे प्लानिंग क्या होता है कि थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ भी सोचने से पहले करना उस चीज को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि सारी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को देता है, ताकि वो फर्दर अपने आने वाले फ्यूचर का डिसीजन ले सके। डिसीजन की मतलब कि वो प्लान कर सके कि कैसे उसने आगे करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में उसको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से उसको डाटा बिल्कुल सही है, इस उसके बेस के ऊपर अपने फ्यूचर को एस्टिमेट करना। तो प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जैसे कि 500 फंक्शन हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये चीजें हमारे जो 500 फंक्शंस आते हैं तो वो हमारे क्या हैं, डायरेक्टिंग हो गया, तो वो प्लानिंग कर लिया। अब ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ड्यूटीज को डिवाइड करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर करते हैं हम कि इसकी ये ड्यूटी है, इसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लोग हमारे बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइजेस के अंदर जो काम करते हैं उसकी सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे वो सारा डाटा इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, ताकि उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं, उनको क्या क्या अथॉरिटी दी जाए, और कौन से काम के लिए कौन पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करता है, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन ले सके कि किसको क्या ड्यूटी दें। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है कि कौन है कितना। नेक्स्ट है टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि ऐसे अलग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटी दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है कि जो मतलब डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, थ्रू बस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट जितने भी, उन सबका आपस में मतलब वो सबका कोऑर्डिनेशन बना के चलता है साथ के साथ, ठीक है। मतलब टारगेट आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट वेल इन एडवांस एंड देयर परफॉर्मेंस आल्सो कम्युनिकेट टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी परफॉर्मेंस को भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। और एडवांस में वो मतलब नहीं कि हमारा टारगेट क्या है उसको भी सारे सब ने मिलकर, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करता है सारे डिपार्टमेंट साथ लेके चलता है कि सभी डिपार्टमेंट का क्या है अपना अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है जहाँ तक उनको पहुंचना है। लेकिन सबके जो टारगेट है वो एक मेन जो बिजनेस का टारगेट है उसके अचीव करने के लिए है। तो सब मिलके काम करेंगे तभी उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे।
तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या सारी एक्टिविटीज को पहले सबको एडवांस में कम्युनिकेट करता है, इस चीज के बारे में बताता है कि हमारा ओवरऑल टारगेट क्या है, और टाइम टू उसकी परफॉर्मेंस को भी देखता है कि हमारी क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, सबको मिलके उस काम में सभी डिपार्टमेंट को साथ लेके चलता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी हेल्प करता है इसके अंदर कि इसमें जो बार बूस्टअप करते रहते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि जो भी हमारा टारगेट है उसको क्या है वो अचीव कर सकें। वहां तक पहुंच के जब लगता है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या थोड़ा डाउन होने लगे हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इन्फॉर्मेशन की कैसे कौन को जो मैनेजमेंट को बताता है कि भी यहाँ पे कौन सा सिस्टम है वो अप्लाई किया जाए जिससे एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट हो, चाहे वो रिवॉर्ड हो या कोई इंसेंटिव दिए जाए। जो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको इंसेंटिव दिए जाए, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, तो उसके थ्रू भी उनको मोटिवेट करना। तो जब एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तब भी हम टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनको मोटिवेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन। मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है अकाउंटेंट का कि जो लेटेस्ट बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाना, ताकि बिल्कुल अप टू डेट रहे। एक पीरियोडिकल इंटरवल के साथ साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, ताकि जिसकी अगर जो इन्फॉर्मेशन आज रिक्वायर्ड है वो हमें आज ही मिल जाए तो उसके रिगार्डिंग हम आज ही एक्शन ले लेंगे, तो उसका रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर निकल के आएगा। तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लगता है ताकि कोई भी काम में डिले ना हो, ऑन द स्पॉट हमारे काम हो और उसको अच्छे से वो काम करे, ताकि प्रॉपर डिसीजन ले सके। और टाइम के ऊपर लिया हुआ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो बताता रहता है। टू हेल्प इन कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो टेक्निक से लाइक की बजटरी कंट्रोल को यूज करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करता है। तो ये चीजें क्या है हमारी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक सेपरेट स्टैंडर्ड फिक्स करता है, अपना अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड फिक्स कर देगा कि उन्होंने स्टैंडर्ड तक जाना है। उसके बाद क्या करेगा उनके जो एक्चुअल रिजल्ट को और स्टैंडर्ड है उनको आपस में कंपेरिजन करता है, जो भी वेरिएंस आए हैं तो उस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे इसको रिमूव किया जाए उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये उसमें भी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि जिस चीज के ऊपर कंट्रोल जो हमने प्लान किया है अगर उसको प्रॉपरली कंट्रोल ना किया जाए तो रिजल्ट है वो कभी एफिशिएंट नहीं मिल सकते। इसलिए कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है, किन चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट एंड लास्ट टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्लान करने में हेल्प कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, डाटा कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो सब चीजें किसके लिए कर रहे हैं हम, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है उसको हमने अभी लागू करना है, ठीक है, कैसे किस चीज़ को हमने एक्सपेंड करना है, किसको हमने कम करना है, वो सारे डिसीजन देता रहता है। और भी मैनेजमेंट को कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी और हमारी रिपोर्ट तैयार करना, कौन सी चीज़ें, कौन सा अल्टरनेटिव वो दी बेस्ट है, सबसे अच्छा अल्टरनेट क्या है, किसके एडवांटेजेस हैं, किसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारी मैनेजमेंट की डिसीजन में भी हेल्प करता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू ही मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है फॉर द फ्यूचर। तो ये थे हमारे फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डाटा कलेक्ट करना, मॉडिफाई करना, जितनी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करना, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी इसमें यूज की जाती है। ये हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाता है और डिसीजन लेने में भी मैनेजमेंट की हेल्प करता है। टोटल डाटा। नेक्स्ट है टूल एंड टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन कौन सी टूल और टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यूज की जाती हैं। सेपरेटली हम कहें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई मेथड नहीं है सेपरेटली कि जिसके थ्रू हम बनाएं। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनका कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल हैं, जो हमारे अच्छे से अंडरस्टैंडेबल मैनेजमेंट के लिए, उन्हीं टूल्स और टेक्निक को हम यूज़ कर लेते हैं। स्पेसिफिकली इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो। ठीक है, कैसे हम क्या है तो फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारी बनाते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग। गाइडलाइंस फॉर द मतलब क्या एलोकेशन होगा, इफेक्टिव जितने भी हमारे फंड हैं उनको प्रॉपरली उनका बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उन फंड का। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमारी कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, को कितनी हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चाहिएगी, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किस फॉर्म में करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम डिटर्मिनेट करते हैं।
तो उन सब चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए या इस तरह से मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम वही बात है जिसके थ्रू हम क्या एनालाइज करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जिसके थ्रू हमें एब्सोल्युटली हमारी मॉनेटरी जो पोजीशन है उसका, यानी कि मनी की टर्म में, हमारी फाइनेंस की टर्म में हमारी पोजीशन एक्यूरेटली हमको पता हो कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है, किस हिसाब से है। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम उसको एनालाइज करते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट में। लाइकवाइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इन सबको क्या हम स्टडी करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये मतलब अपने को पास्ट का डाटा प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन हम पास्ट को देख के लेते हैं कि पीछे हमारा क्या हुआ, तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, कि जिस चीज़ से हम एक बार गुजर जाते हैं तो उसका अपने को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा सेम प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो उसको हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हम उससे सिचुएशन से पहले निकल चुके हैं। हमें पता है कि पीछे हमने क्या गलती की थी या पीछे हमने क्या अच्छा काम किया था जिसके थ्रू इसको हम और बेटर कर सकते हैं। तो हम हिस्टोरिकल पास्ट का डाटा है, हिस्टोरिकल जो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू क्या हम पता करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ ईच अलग जॉब की क्या है, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा डिपार्टमेंट का, उसको हम अलग कंपैरिजन करके और आज की डिमांड क्या है उसके हिसाब से क्या हम डिसीजन लेते हैं। तो हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग है वो भी यूज करते हैं फर्दर आगे फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए और एट प्रेजेंट की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या है कि ये भी टेक्निक्स हैं जो हमारे बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको क्या डायरेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बजट है उसको हम प्रिपेयर किया तो हमने उसको पूरा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के साथ हमने प्रिपेयर किया कि इतना हमारी सब कुछ प्लान करके इस हिसाब से हमारा काम है वो चलेगा। तो बजट क्या है, हम बजट है हमारा जो पास का डाटा है उसके बेस पे और फ्यूचर के लिए कि हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर के, तो क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, इसको हम बांध नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पास्ट का और प्रेजेंट की सिचुएशन को देख के हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कहीं ना कहीं हम कि ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा बिजनेस है वो तो इन्हांस होगा या हमारा बिजनेस है वो वहां तक पहुंचेगा, ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज हैं हमारी। तो उसके बेस पे क्या है हम इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं बजट के साथ, कितना हमें बजट तैयार करना है, इतने इतने फंड के अंदर इतना हमें काम है वो करना है, तो वो हम क्या इसके अंदर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, हम डिटर्मिनेट करते हैं, एडवांसमेंट क्या है, स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं, सारे सिस्टम्स को एनालाइज करके सारी कंडीशंस को देख के हम क्या एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि इतना हमारी कॉस्ट के अंदर इतना हमने क्या है प्रोडक्शन करना है या इतना हमने यहाँ तक हमने पहुँचना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को एनालाइज करके हर पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि इस काम करने के लिए थोराइज और रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है वहां तक हम पहुंच सकें। तो उसके हिसाब से भी क्या है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन लेते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, इसको हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्ट इज एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट में देखते हैं हमारे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उनका हम डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारी एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। फिक्स तो चलो वही होती है जो फिक्स है, जो जितना मर्जी प्रोडक्शन करें उतनी कॉस्ट आनी है, लेकिन मार्जिनल क्या है उसके हिसाब से क्या है इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो ये हमारी क्या है कि मेजरमेंट में हेल्प करती है हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, आगे कितना हमारा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा करें या कम करें, तो उस तरह के डिसीजन में हमारी हेल्प करता है। तो उसमें जो मैनेजमेंट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को भी टूल्स को यूज करता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या आता है कि व्हेन एवर देयर आर वेरियस अल्टरनेट, ऑब्वियसली हम जब बिजनेस में करते हैं तो हमारे पास कई अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं कि हम उसमें से हमें देखना होता है कि हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट कौन सा है, या सबके हम क्या अपने अपने बेनिफिट्स और जो लिमिटेशंस हैं उसको स्टडी आउट करते हैं। प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो बेस्ट होता है, जो अच्छा अल्टरनेट होता है जिसके जो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल हो,
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम उसी को हम सेलेक्ट करते हैं और वही हम डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास बहुत सारी टेक्निक होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, अलग अलग बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। उसमें से हमारा कौन से टूल्स है वो बेनिफिट है, उसी के रिगार्डिंग हम क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी, सबकी स्टडी करने के बाद डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट है वो सबकी स्टडी करने के बाद ही डिसीजन के ऊपर पहुंचता है कि ये अल्टरनेट मेरे लिए बेस्ट है, ये बिजनेस को आगे फर्दर इंक्रीज करेगा, इनहांस करेगा। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग क्या है, ये मतलब जो एसेट्स की वैल्यू है, जो एट प्रेजेंट करंट वैल्यू के ऊपर हम देखते हैं कि जो करंट वैल्यू के ऊपर हम लेके चलते हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब कि जिस टाइम हमने एसेट परचेज करी थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, उसको ना देख के आज उस एसेट्स की क्या वैल्यू है, इसके बेस पे क्या हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल, हमारे कितना हमारे कैपिटल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो रियल टर्म में हो या मतलब वो मॉनेटरी टर्म में हो। रियल टर्म में ओवरऑल कितना है, तो उन चीज़ों को भी हम क्या स्टडी आउट करते हैं। तो वहाँ से ही सारी इन्फॉर्मेशन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही पता चलेगी, जिससे हम पता चले भी कौन सी एसेट्स है वो रिप्लेस करने वाली है, किसके प्राइस है वो इनहांस हो गए हैं, किसके प्राइस है वो आगे बढ़ सकते हैं, किसके कम हो गए। तो वहाँ सारी चीज़ें हम यहीं से पता करते हैं, जिससे एक्चुअली हमें पता चलता रहे कि हमारा बिजनेस है वो कहाँ है, उसकी एक्चुअली में उसके पास कितनी कैपिटल है, कितनी टोटल उसके पास एसेट्स हैं, कितनी चीज़ों के लिए वो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को पता हो, ताकि उसी के हिसाब से वो डिसीजन और ले सके फर्दर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है, ये हमारी एक फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो कि मतलब एज ए स्टाफ एक ऑडिटर होता है, उसी पर्सन के द्वारा की जाती है। ये मतलब क्या होता है कि एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जो सारे डॉक्यूमेंट्सली काम को परफॉर्म और टाइम टू टाइम परफॉर्म करके रखता है, जिसमें जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी उसके प्रिपेयर मेंटेन करके एक फॉर्मेट में रखनी होती है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल ऑडिट है, जो ऑडिटर होता है वो एक लाइक जो मतलब बाकी स्टाफ होते हैं उसी हिसाब से क्या एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई होता है, जो प्रॉपर सारे काम करता है कि हमें कौन सा जो डिसीजन अब लेना चाहिए, अप टू डेट रखना, सारे डॉक्यूमेंट्सली काम को प्रिपेयर करके रखना, ताकि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर कंट्रोल रख सके, कौन कौन से अपने इसको मेजर कर सके भी, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है या कौन सा नहीं इफेक्टिव है, उस तरह का डिसीजन भी ले सके। नेक्स्ट है कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोल अकाउंटिंग क्या है, ये भी अकाउंटिंग सिस्टम से कोई सेपरेट नहीं है, जिसमें अगर हमारे जो सिस्टम है different system have their control device and these are jointly called control accounting। बहुत सारे systems हैं, control device हैं, जिसको jointly क्या है control accounting के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे जो हमारे controlling system को हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया तो कंट्रोल के लिए क्या ना कि इससे ऊपर अपने को नहीं निकलना, इतने में इतना लेके आना है, बजट डिसाइड किया तो इतने बजट के अंदर हमने करना है, ये रिपोर्ट हमने प्रिपेयर की तो रिपोर्ट उस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो बहुत सारे हमारे इंटरनल चेक हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गए, सारे जो सिस्टम है हमारे कंट्रोल अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो जब तक हमारे सिस्टम के सारा अप टू डेट से प्रॉपर चलेगा एक कंट्रोलिंग में, तो वो हमारे मैनेजमेंट को भी हेल्प करेगा एंटरप्राइजेस को आगे और बढ़ाने में। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स। डाटा की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक की फॉर्म में क्या है, या फिर कोई ग्राफिक टेक्निक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेकर, ताकि वो और मीनिंगफुल हो। जितना भी हमारा डाटा हो, लाइक वाइज हमारी चार्ट ऑफ सेल का बना दिया, अर्निंग का बना दिया, जैसे कि ग्राफिक की फॉर्म में तो जैसे अप एंड डाउन का ग्राफ बना देते हैं, जिससे कि भी हाँ ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इसलिए चल रहा है। और जो स्टैटिक्स की फॉर्म में है उसमें क्या हम डाटा प्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, कि इतनी हमारी अर्निंग है, ये हमारी इसमें कोई इतना ही डाटा आया है, ये डाटा इंक्लूड हो लाइक वाइज कि इतने करोड़ की इस साल हुई थी, इतने करोड़ की ये इतना इंक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, वो सारा डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। ग्राफिकल में क्या हम अलग अलग चार्ट के थ्रू, ठीक है, या ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो ये टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू हमें देख के हमें समझ में आ जाता है कि हमारा सिस्टम है वो स्मूथ चल रहा है या बोलते फ्लैक्सीबल है, अप एंड डाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट आगे फर्दर डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि दिस इज हमारा डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइड डाटा, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट। और जो जैसे हमारे सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे जो भी डाटा क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, तो इसको में भी क्या इनहांस होते जा रहे हैं भी, किस तरह से हम लेके आए। तो जो भी हमारी मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं,
ठीक है, राइट फॉर्म एट दैट राइट टाइम। इसमें हमारी मेन पूरी कोशिश होती है कि मैनेजमेंट को राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे, राइट टाइम का मतलब क्या है कि जब मैनेजमेंट को जरूरत है अभी उसके रिगार्डिंग उसी टाइम डिसीजन लेना हो मैनेजमेंट को, कि वो आज जो डिसीजन लिया जाएगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो प्रॉब्लम आज अराइज हुई है उसको आज ही सॉल्यूशन कर देंगे तो फिर कहीं हमारे काम में रुकावट नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है कि राइट फॉर्म में और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम के ऊपर दें, ताकि जो भी अच्छे से उसको प्लान कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, जो भी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल कर सके और इफेक्टिवली उस काम के ऊपर ले सके, और ऑन द स्पॉट उसके ऊपर क्या मैनेजमेंट एक्शन ले सके। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, मतलब सारी एक साथ यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की डिमांड और मैनेजमेंट को क्या ज़रूरत है उसके लिए स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्लान वो नहीं है। जिस तरह से बिजनेस की और मैनेजमेंट की सुटेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, उसी के हिसाब से हम टूल्स एंड टेक्निक्स है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा यूज़ की जाती हैं, जिसके थ्रू क्या इसमें मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होता है उसका मेन पर्पज होता है मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को अप टू डेट चेक कर सके और उसके फर्दर फ्यूचर के और एट प्रेजेंट के डिसीजन ले सके, ताकि बिजनेस है वो इन्हांस हो। तो यह था अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर एंड स्कोप चैप्टर कंप्लीट। एक पूरा क्वेश्चन बनता है, हो सकता है इसको कोई इसमें से एक टर्म भी पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर। तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीकॉम फाइनल ईयर होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और फर्दर वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।